ये 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। वैशाली में आज तक उन्हें किसी को देखा नहीं। वैशाली में आज तक किसी को नहीं देखा हुआ। अरे वो सभा से कुत्ता भी आ जाए उसी को करेगी। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं, वो तो किसी ने माना ही नहीं ना, वो कोई मुद्दा। कोई भी मुसलमान उसके एक भी खिलाफ नहीं कि मंदिर क्यों बनना है। लेकिन यहाँ कोई नहीं, जाति पात धर्म खत्म नहीं है, यहाँ सारे मिक्स हैं। यहाँ सारे मिक्स हैं सब। बताओ किससे कुछ लड़ाई नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक जगह हम खाते बैठते, सब मिक्स हैं। ये नेता तो हमारे को भिड़ा भिड़ा के झगड़ा लगवाते हैं कि मुसलमान हिंदू हम आपस में नहीं मिलते। बाबा कितनी बार गए थे, क्या कह रहे हैं? आज तो खाना खाने पहुँच गए दलित के घर या किसी घर, लेकिन इसके पहले वो गया था गेट पे तो मिले थे, कोई गया मिलने आए कि भैया किस लिए आए हो। अब फिर चुनाव खत्म होने के बाद खड़े रहो वहीं पे, 7 साल धरना दे दो, नहीं मिलेंगे, चुनाव आएगा तब मिलेंगे, उससे पहले ना मिलने वाले। अरे भाई 2 लाख दे दिए तो कौन सी तीर मार दिए यार। 2 लाख दे दिए, 10 लाख की छीन लिए। अपराधियों को जेल में हाँ, अपराधियों की वो ना टहनी योगी के बराबर में खड़ा हो, उसके अमित शाह के बराबर में खड़ा हो, उससे बड़ा अपराधी तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में नहीं है। उन्हें सबों को फांसी लगा दो, मुख्तार को भी लगा दो, अनीस को भी लगा दो, मगर उसे भी तो फांसी लगाओ जिसने दिन दोली हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। बेचता है हिंदू, बेचेगा नहीं तो कसाई काटेगा कहाँ, घर में से खोल के ले जाएगा। बताओ आप मुझे। फरीदाबाद विधानसभा से जो अभी मौजूदा विधायक थे, क्या उन्होंने इस इलाके में काम किया? कुछ नहीं करा। वो 5 साल में यहाँ निकल के वैशाली में उन्हें आज तक देखा नहीं किसी ने। ये 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। वैशाली में आज तक उन्हें किसी को देखा नहीं। वैशाली में आज तक किसी को नहीं देखा हुआ। आज वो अपना वो भागे फिर रहे हैं। 90% खिलाफ है पब्लिक उनके। किसको वोट करेगी यहाँ की पब्लिक? सपा को करेगी, समाज अमरपाल शर्मा को करेगी। अरे वो सपा से कुत्ता भी आ जाए उसी को करेगी। सपा से कोई भी आ जाए, अमरपाल तो एक बड़े और सीनियर लीडर है। महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा 90% लोगों की, जिन लोगों की बैंक से इंस्टॉलमेंट है, जिन्हों पे हाउस लोन है, एजुकेशन लोन है, 90% उन लोगों की किस्तें टूटी हुई हैं। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं, वो तो किसी ने माना ही नहीं ना, वो कोई मुद्दा। कोई भी मुसलमान उसके एक भी खिलाफ नहीं कि मंदिर क्यों बनना है। लेकिन जब मंदिर बन रहा था, मंदिर के पक्ष में तो यादव समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग। अरे भाई साहब, जब कोर्ट ने डिसीजन लिया, कोर्ट का सर्वमान्य है, जो कोर्ट ने डिसीजन लिया वो अच्छा है, उसके खिलाफ किसी भी मुसलमान का कोई ऐतराज नहीं। मगर इन लोगों का तो मुद्दा बनाना है कि हमने मंदिर बना दी। अब उसका ऑब्जेक्शन कितने उठाया ये भी तो बताओ तुम। नहीं, मुसलमानों का ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन 2014 का चुनाव हो, 2017 का अब वो उन लोगों का खत्म हो चुका। अब उस चुनाव को कितनी दफा लड़ेंगे? उसी बेस पे, उसी बेस पे कितनी बार चुनाव लड़ेंगे? तो 2014 कह रहे अयोध्या हो गया, अब मथुरा और काशी बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सुनो, 2014-19 तो खत्म हो गया ना, अब मंदिर भी बन गया, कोर्ट का फैसला भी आ गया, सब कुछ। अब असलियत आ जाएगा कि मंदिर पे लड़ेंगे किस पे लड़ेंगे, अब बताओ। अब आगे को पता चलेगा, अब इसी में पता चल जाएगा। अब तो पता लग जाएगा ना। ये नेता है, दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, कोई नहीं कहा मंदिर क्यों बन रहा है, कोई कह रहा मस्जिद। जनता अपने हिसाब से सब समझदार है, अपने आप देगी वो। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान मुद्दा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है आपके लिए मुद्दा? आपके लिए क्या? काम, जो काम करेगा वो लेगा, जो सही काम करेगा वही जीतेगा, सीधी सी बात है। यहाँ कोई नहीं, जाति पात धर्म खत्म नहीं है, यहाँ सारे मिक्स हैं। यहाँ सारे मिक्स हैं सब। बताओ किससे कुछ लड़ाई नहीं है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक जगह हम खाते बैठते, सब मिक्स हैं। ये नेता तो हमारे को भिड़ा भिड़ा के झगड़ा लगवाते हैं कि मुसलमान हिंदू हम आपस में नहीं मिलते। बाबा जाके दलितों के घर खिचड़ी खा। अरे वो तो 4 दिन की बात है, 4 दिन हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद मिलने जाओ तो 6 महीने लटके रहो, हाथ नहीं मिलाएंगे। 4 दिन पहले गंगा जल से मंदिर को उसे भी तो धुलवाया था। दलितों को सम्मान मिल रहा है, दलितों को सम्मान। अरे भाई साहब, गंगा एक ठाकुर, एक महंत भी बीजे उनके दल के घर गंगा जल से जो उसकी धुलाई करवाई थी, वो भी तो योगी जी ने करवाई थी। वो भी तो योगी जी ने तो करवाई थी। गंगा जल से जो धुलाई करवाई थी इसकी, तो वो भी तो योगी जी ने करवाई थी। आखिर वजह क्या है? दलितों के घर खाना खाने की वजह क्या, जरूरत? वो तो ड्रामा ना, कोई ड्रामेबाज है, कोई ड्रामा वो नहीं है, ड्रामा है उनका, बड़ा ड्रामा है। अभी तो रवि किशन भी गए खाना खा के आए हैं? रवि किशन ने कहीं भी गए। अब उन्होंने जो पिछड़ी जाति है उनसे दूरी कितनी बना के रखी थी उन्होंने। जो पिछड़ी जाति के आदमी थे, उन्होंने वहां भी ये दिखा दिया कि ये हमारे काबिल नहीं है। पिछड़ी जाति को हम उन के साथ नहीं है, उन के बराबर में बैठते हैं, खाना खाते। हम भी कहते हैं हाँ भाई, गरीब आदमी के साथ खाना खा रहे हैं बैठ के। दूरी बना के बैठे थे, दूरी बना के बैठे थे बहुत। डिस्पोजल वाले में खाए थे क्या? वो डिस्पोजल ही था। हाँ,
मतलब जब वे जिनों के घर गए थे खाना खाने, उनसे कम से कम कितनी बार गए थे? क्या कर रहे हैं? ये आज तो खाना खाने पहुंच गए दलित के घर या किसी घर, लेकिन इसके पहले वो गया था गेट पे तो मिले थे, कोई गया मिलने आए कि भैया किस लिए आए हो, और फिर चुनाव खत्म होने के बाद खड़े रहो वहीं पे 7 साल धरना दे दो, नहीं मिलेंगे, चुनाव आएगा तब मिलेंगे, उससे पहले ना मिलने वाले। क्या दलित नहीं है क्या इस बार बीजेपी के भाई बात दलित की नहीं है, ये सब दिखावे की कहानी है उनकी। जब जरूरत पड़ी तो बीच में कोई गया तो मिले उससे कि भैया आया है हम इसके घर खाना खाएं। हाथरस में जो कुछ कांड हुआ था क्या वो याद रखा जाएगा? वो तो याद रहेगा ही रहेगा। गलत काम तो सब अपने मन में रखता बंदा कि हमारे साथ ये कैसे किए, मौका आने पे जवाब देगा। वो तो सबके दिमाग में रहता है, वो मौका आने पे जवाब 2 देगा। लाख रोजगार दिए योगी बाबा ने उत्तर अरे प्रदेश में। भाई 2 लाख दे दिए तो कौन सी तीर मार दिए यार। 2 लाख दे दिए, 10 लाख की छीन लिए। 2 लाख दे दिए तो कौन सी तीर मार दिए। कितने लोग सड़क पर घूम गए, सबका धंधा ही बंद हो गया। काम धंधा कहाँ किसके पास बताओ, आप ही देखो ना। शास्त्र में है कि रात के 2 बजे जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया? किसी धर्म में है कि रात के 2 बजे आके अंतिम संस्कार कर दिया गया उस गरीब की बेटी का? बताओ, इसका है कोई? है कोई मतलब ऐसा किसी धर्म में, किसी मजहब में, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, किसी धर्म में ऐसा है कि रात के 2 बजे गरीब की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनके माँ बापों को बुलाया तक भी नहीं गया? दलित थे इसलिए कर दिया गया क्या? जी, दलित थी इसलिए कर दिया गया। अगर कोई ब्राह्मण होता कुछ शायद ऐसा ना होता, शायद ऐसा ना होता फिर। लेकिन कह रहे हैं अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया गया, तमाम अपराधियों को जेल में हाँ, डाल दिया अपराधियों की वो ना टहनी योगी के बराबर में खड़ा हो, उसके अमित शाह के बराबर में खड़ा हो, उससे बड़ा अपराधी तो आज के टाइम में हिंदुस्तान में नहीं है। जो दिन धौली मतलब हमारे किसानों को उन्हों पर गाड़ी चढ़ा दी। वो तो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, क्या नाम है, उन्हें सबों को फांसी लगा दो, मुख्तार को भी लगा दो, अनीस को भी लगा दो, मगर उसे भी तो फांसी लगाओ जिसने दिन धौली हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। हम किसी उसके वो नहीं है, जो गलत काम कर रहा है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा सपा ही दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकती। न्याय मिलेगा समाजवादी में? न्याय मिलेगा, 100 नहीं 1000% न्याय मिलेगा। इसमें न्याय नहीं मिला? नहीं, किसी को न्याय नहीं मिला, किसी भी गरीब जाति को, किसी भी गरीब को, किसी को नहीं मिला। भेदभाव हुआ क्या पूरे 5 साल? बेइंतहा इतना भेदभाव किसी सरकार में नहीं हुआ। जितना भेदभाव इन 5 सालों में हुआ इतना कभी नहीं हुआ यूपी में। वो तो कह रहे हैं किसानों को भी उनके गन्ना के मूल मिले हैं। हाँ, बढ़ाए गन्ने के, मुझे ऐसा लगे 5 रुपए बढ़ाए 7 साल में। और यूरिया डाई के रेट देखो कितने हो गए 3 गुना 7 साल में। राशन भी तो मिला ना, गरीबों को राशन मुफ्त मिला है। हाँ, तो राशन के पैसे ले तो रहे हैं वे। कहाँ से? वो तो सिलेंडर भी तो दिया था उन्होंने 4 महीने। अब सिलेंडर पे सब्सिडी भी तो दी थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। वो तो कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है, बाद में सही हो जाएगा। राष्ट्रहित में महंगाई थी सर ये। आप हंस रहे हो, उन्होंने कहा राष्ट्रहित में महंगाई है। राष्ट्रहित में महंगाई है। अब वो तेल दे रहे 200 रुपए तेल जो बेच रहे हैं वो भी तो अडानी का ही तेल बेच रहे हैं। सारी सरसों पे, सारी उस पर जो है अडानी का कब्जा है। उन्होंने वहां लिया तो उससे 4 गुना उन्होंने वहां उससे वसूल कर लिया पब्लिक से, हमारे तुम्हारे खून से निकाल लिया उन्होंने। 200 रुपए तेल अपनी लाइफ में कभी आपने सरसों का तेल खरीदा? या आपके बुजुर्गों ने खरीदा कभी? बस तो वो उस पर सारा कब्जा उन्होंने उन्होंने वहां अगर कुछ दिया भी है तो वहां 10 गुना उसका बना के निकाल लिया। महंगाई मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी, महंगाई सब। बच्चों की फीस 90% आदमी जितने भी हैं, 90% की बात बता रहा हूँ, हर बच्चा, हर माँ बाप कर्जदार है आज के टाइम में। अब योगी बाबा कह रहे हैं कि बिजली के रेट हमने कम कर दिए। अरे बिजली का अब अपनी अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ सरकार आएगी तो आधे कर देंगे। अरे हर सरकार आएगी तो हम फ्री कर देंगे, ये तो हमने भी कह दी। हमने तो अखिलेश जी ने वो कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। हमें आने दो, 300 यूनिट फ्री करेंगे हम। 300 यूनिट फ्री करेंगे। अभी तो योगी जी की सरकार अभी करके दिखा दो उसे। क्या लगता है योगी बाबा बेहतर काम नहीं किए क्या? क्या काम करा भैया, क्या काम करा है आप ही बता दो हमें, क्या काम करा है सिवाय जातिवाद के? ठीक है, थोड़ा सा इसे पीछे रखिए आप। जातिवाद के अलावा और हिंदूवाद ये सब कुछ फैलाने के अलावा और क्या करा है? इसके अलावा कुछ नहीं करा है। बच्चे साले 4 साल हो गए घर में बैठे हैं, पढ़ने का नाम का जीरो और फीस उनके घर पहुंच रही है। मैंने इतनी फीस भर दो, गरीब आदमी कहाँ से फीस भरेगा? इनकम 1 रुपए की है नहीं। अब तुम्हारी सरकार जाने पे आ रही है, तुमने बिजली का रेट कम कर रहे हो। अब से पहले कहाँ जा रहे थे?
अब से पहले कहाँ जा रहे थे? अब से पहले भी तो आप ही बैठे हो। 10 साल हो गए तुम्हें यहाँ बैठे बैठे। 1 रुपये का काम कर दिया हो तो बता दो। हैं सांड गाय सबको खुले छोड़ दिया, किसान वो परेशान है। गाय सुरक्षित है, गाय भी सुरक्षित है उनके और किसान उतना ही दुखी है, उससे ज़्यादा दुखी है। और एक बात इसमें ये कहा जाता था कि कसाई काटते हैं। कसाई कहाँ से काटता है भाई? देता तो हिंदू है। हिंदू बेचता है, हिंदू बेचेगा नहीं तो कसाई काटेगा कहाँ? घर में से खोल के ले जाएगा? बताओ आप मुझे, घर में से तो नहीं ले जाएगा भाई। जब आपने दी है तभी तो वो लेके जा रहा है। तो सुरक्षित है ना, अब गाय तो सुरक्षित। कहाँ सुरक्षित है? किसान उससे ज्यादा दुखी है। किसान उससे ज्यादा दुखी है। और जो बीजेपी के शासन में 10 गुना। और सुनो, इधर रात में किसान पहले तो पूरे दिन खेत में काम करता है, ठीक है, रात में पानी लगाता है, उसके बाद बेचारा उल्लू की तरह जाके अपना चौकीदारी करता है। तो कहाँ से बच रहा है बताओ? किसानों को उल्लू बना दिया क्या? बिल्कुल उल्लू बना रहा है। बताओ कहाँ से छोड़ा है? बताओ कहाँ छोड़ा है किसानों को? सम्मान राशि मिली है, कहाँ मिला है? किसानों को कुछ नहीं मिला है। सम्मान राशि। आप चला लोगे 2000 में घर? आप बताओ 2000 में घर चला लोगे? जिसके घर में 5 सदस्य, 2000 में राशन हो जाएगा पूरा? बताइए, खाली चावल दे दिए, बाकी नमक और कहाँ से आएगा? एक कोरोना काल में वैक्सीन भी लोगों को दी है। क्या पानी निखालस पानी? वैक्सीन बताओ नहीं मिली क्या? अभी भी तो कोरोना, अब तो ये साला हर महीने छुट्टी में आता है क्या? मार्च में आता है, उसके बाद चला जाता है। बाकी दिन कहाँ जाता है? क्या वो भी याद रखा जाएगा जिस तरह से गंगा में लाशें बह रही थी, ये सब अच्छा। याद रखा जाएगा क्या? भाई साहब सुनो, ये सब गुमराह करने वाली बातें, इसके अलावा और कुछ गंगा नहीं में है। बहती हुई लाशें आपने देखी? वो थी? कहाँ से आई हैं? किसने फेंकी हैं? किसका शासन चल रहा है? आप बताओ, आप बताओ ना। किसी ने कहा था नाइजीरिया से बह के आई थी। सब कहने वाली बात है। ये बीजेपी है, ये अपने राज में कुछ भी कर सकती है। कंगना रनौत ने कहा था कि नाइजीरिया अपने लिए ये अपने सगे भाई को मारने के लिए तैयार है। इसने पुलवामा का हमला जो करवाया था, आप मुझे एक चीज बता दो भाई, आपके घर में बिगैर परमिशन के आपके कोई घुस जाएगा? घुस जाएगा क्या? नहीं घुसेगा। इतना सारा आरडीएक्स कहाँ से आया और उसकी कोई खोज नहीं हुई, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कहाँ गया वो? कहाँ से आया था, कहाँ गया? मतलब आप शक कर रहे हैं सरकार पे? शक नहीं कर रहे, हम सीधा कह रहे हैं। हाँ, सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद उन्हें ये नहीं पता ये कहाँ से आया, कैसे आ गया। मतलब आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं। सरकार ने कराए पुलवामा? बिल्कुल कराए, अपनी राजनीति अपनी सरकार रखने के लिए है। इस देश में ना सिर्फ जातिवाद, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या लगता है अभी जिससे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब 1-1.5-2 महीने बाकी हैं, क्या इस दौरान भी कुछ ऐसे हाल जरूर करेंगे ये लोग? ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान कर देंगे, अपने बंदों को भेजकर मुसलमान बनाकर फिर कहलवा देंगे ये मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। सरहद पर तनाव होगा क्या? सरहद का तो अभी कहते नहीं है, और ये अपनी राजनीति अपनी सरकार लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, धर्म संसद किया जा रहा है, धर्म संसद करके हिंदुओं को जगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम हथियार रखो। अब से पहले क्या सो रहे थे क्या? अब से पहले सो रहे थे क्या? जब नहीं जाग रहे थे हिंदू? हैं? पहले मुसलमान नहीं रहता था क्या? आपके पड़ोस में मुसलमान नहीं है, हमारे पड़ोस में मुसलमान नहीं है। हमारी तो कभी नहीं हुई, आपकी हुई है तो बताओ। जगाने की जरूरत क्यों पड़ गई अब? ये सिर्फ बांटा जा रहा है, ये सिर्फ बांटा जा रहा है। पहले क्या लोग रहते नहीं थे या नहीं रहते बताओ? सिर्फ अब ये बताया जा रहा है ये मुसलमान है, ये विरोधी हैं, इन्हें टारगेट करा जा रहा है। इन्हें बेचारों को पहले प्रधानमंत्री पे हमें जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। हाँ, इतना सा जो कहते हैं ना, इतना सा भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है, प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं सर, बेशक आते हैं। दर्द उसे होता है जिसके परिवार होता है, मानते हो? परिवार है प्रधानमंत्री का भी। कहाँ है? माँ है उनकी। कभी देखा आपने जाते हुए? आप अच्छा खासा आप मेरी सुनिए, आप अच्छा खासा कमा रहे हो। है तो माँ के पास रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, रहते मैं हैं। बता जरा देता हूँ। इसका भी जवाब दे दो। भाई साहब, आप कह रहे हो माँ है।